कि जो हमारी विधायिका हैं उनको एक चीज़ की होता है कि कभी टीवी में वो इंटरव्यू देती हैं तो उनको एक सहायक चाहिए, जवाब जब अगर विपक्षी का देना है तो कोई सहायक उनका जवाब दे रहा है। भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या विधानसभा के प्रश्नकाल में या विधानसभा में एंट्री में आपको कोई सहायक मिलता है? क्या इसी तरीके से सहायक के बल पे आप पिथौरागढ़ की आवाज़ को बुलंद करेंगी? भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो केवल माहौल बनाती है और झूठ बोलती है, धरातल पे वो काम नहीं करती है। उनको सिखाया जाता है कि भैया आप सुबह से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप झूठ पे झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो। उनको तो, हमारे नेता को तो लोग विकास पुरुष कहते हैं क्योंकि उन्होंने विकास किया है। अगर उनको याद हो कि उनके जो दिवंगत पतिदेव हैं श्री प्रकाश पंत जी, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी, उनको लोग पीलिया मंत्री कहते थे। इस पे हमने कभी कोई कटाक्ष नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जनपद के सबसे सक्रिय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हमारे साथ शेंद्र मेहर जी हैं। तो पहला सवाल आपसे ये है कि एज ए यूथ आप इस इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं और क्या अपील आपकी है यूथ? देखिए, आपने पहले तो मुझे यूथ में से जुड़े हुए की बात की, धन्यवाद, आप इस चीज़ को समझते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो ये चुनाव 22 का हमारे सामने दहलीज पे है और हर चुनाव एक समर होता है, एक मेला होता है, हर 5 साल में आता है। इस चुनाव में मुख्य रूप पे जो यूथ है वो प्रश्न कर रहा है सरकार से, वो प्रश्न कर रहा है उन लोगों से जो 5 साल में जिस तरीके से बेरोजगारी का चरम सीमा को पार कर रहा है। कोई ऐसा रोजगार के जो है उन्होंने नए पोस्ट नहीं निकाले, और जो पोस्ट है जो भर्तियां निकाली भी थी पहले, उनके रिजल्ट नहीं निकाले। रिजल्ट निकलते हैं तो 2 या 3 दिन में उसमें जो है स्टे लग जाता है। और एक बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि कई पोस्टों में, अभी कोऑपरेटिव की बात कर लें, उपनल की बात कर लें, अभी पिथौरागढ़ में रिसेंटली कि 15 से 20 से 22 लाख रुपए पे जो है पोस्टें बटी हैं। तो जो उसका हकदार है, जो उसका असल में जिसको वो मिलनी चाहिए वो पोस्ट नहीं मिल पा रही है। तो इससे सीधे पता चलता है कि युवा विरोधी जो काम इन 5 सालों में हुआ है, और मैं दोनों डबल इंजन सरकार को इसमें दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की बात हमारे प्रधान सेवक ने भी की थी। 2 करोड़ नौकरियां अगर प्रतिवर्ष दी जाती तो 5 साल में आप सोच सकते हैं, या 7 साल की अगर हम बात करें कितनी नौकरियां होती। तो दोनों सरकारों ने युवाओं को ठगने का काम किया है। और इस बार जो पिथौरागढ़ का युवा है, मैं देख रहा हूँ कि अंडर करंट पिथौरागढ़ के युवा में वो समझ चुका है कि जो विकास कर सकता है, जो काम कर सकता है, वो मयूख मेहर है। तो मयूख मेहर के साथ इस बार युवा है, और हमें आशा है कि युवा का जो जोश है, जो क्रांतित्व पिथौरागढ़ में है, उससे आने वाले समय पे जब मयूख सिंह मेहर यहाँ के विधायक बनेंगे और आने वाले समय पे वो मंत्री के तौर पे प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ज़रूर वो युवाओं की बात को प्रमुखता से उठाएंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, पहले तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही है क्योंकि ये पब्लिक है और ये पब्लिक सब जानती है। आप खुद सोचिए कि 2000 जब हमारा पृथक राज्य हमारा बना, और उस समय से इस पिथौरागढ़ के विधायक के रूप में या विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में 2012 तक कौन रहे? भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे। और मात्र 5 साल हमें मिला 12 से 17 का। 17 के बाद दोबारा भाजपा के पास इसकी कमान आ गई। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर ये सच और झूठ का इतना तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो भाई जनता भी तो ये जाने कि क्यों केवल 12 से 17 में ये सारी चीज़ें शुरू हुई। आप बताइए कि नर्सिंग कॉलेज बिटियाओं के लिए क्यों 2012 से 17 के बीच में हुआ, मयूख सिंह मेहर के कार्यकाल में हुआ। बेस अस्पताल की बिल्डिंग लगभग तैयार क्यों उस समय पे हुई। मल्टी स्टोरी पार्किंग का काम उस समय पे क्यों हुआ। हॉट मिक्स सड़कें क्यों हुई। 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पे खोले गए, 4 ITI खोले गए। हमारे महाविद्यालय में जो है पुस्तकालय में वाचनालय बनाया गया, रीडिंग रूम बनाया गया। अन्य तमाम जो है BBA, BCA, MBA की क्लासेस खोली गई। तो भाई अगर हमने काम नहीं किया है और आप अपना रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे श्वेत पत्र जारी करते हैं, तो आप बताइए, आपके पास तो 15 साल या हम कहें 20 साल का है और हमारे पास मात्र 5 साल है। जब 5 साल में मात्र एक विधायक, हमारा जो नेता है वो केवल विधायक थे, वो मंत्री नहीं थे। बाकायदा उन्होंने मंत्री पद त्यागा क्योंकि उनके काम करने की उनके अंदर एक हूब थी, और काम जो है वो दिखता है। और जो भाजपा के लोग कह रहे हैं, मैं आपसे सीधे तौर पे कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो बात सच वर्सेस झूठ का ना, बिल्कुल सही है। सच कांग्रेस बोल रही है और झूठ भाजपा बोल रही है। 5 साल उन 15 से 20 सालों पे भारी पड़ रहे हैं। ये आज हर गाँव का अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, महिला, बुजुर्ग, युवा चीख के कह रहा है
और इस बात को ये झुटला नहीं सकते हैं। आज ये चुनाव में मतलब इन चीज़ों को केवल एक र्यूमर के तौर पे फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसका जवाब जनता इनको 14 तारीख को जरूर देगी। ये प्रदीप जी, मैं आपको बताऊं, जिन्होंने ये बात कही है उनको पहले सोच समझ के और चीज़ों का तर्क संगत चीज़ को बिल्कुल बहुत गंभीरता से अध्ययन करके ये बात बोलनी चाहिए। खाली हवा में कोई भी आप बोल रहे हैं तो उस बात का बहुत दूर तक चोट जाती है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि वो आज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि भाई आंवला घाट की योजना वो लाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जजराली बैंड से पंप स्थल तक जो 6 किलोमीटर की रोड है वो पूर्व विधायक मयूख मेहर द्वारा अपनी व्यक्तिगत निधि से काटी गई है, और आज तक ये 5 साल सत्ता में अभी रहे, इनके द्वारा उसका कोई विकल्प ही नहीं निकाला गया है। तो भैया ये अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि इनकी ये योजना है, जब आपके पास रास्ते का ही विकल्प उस व्यक्ति ने बनाया है, जो व्यक्ति पूर्व में विधायक है, उस रास्ते से जाके वो संप वेल तमाम चीज़ें बनी हैं। और जो जल्दबाजी की बात ये कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही हम सत्ता से बाहर हुए तो उस समय पे आदरणीय या मैं कहूँ स्वर्गीय पेयजल मंत्री श्री प्रकाश पंत जी जो थे, जल्दबाजी उनने दिखाई। उन्होंने एक वेल का जो 5 करोड़ रुपया है उसको रोक दिया। उन्होंने कहा कि भैया एक वेल कम बनाओ, और उन्होंने पानी को शुरू कर दिया। लेकिन जब पता चला कि भैया कहीं ना कहीं जो है योजना फेल होने की कगार पे है, तो उन्होंने गंदी जो वहाँ की गाड़ है, जो भुरमुड़ी की गाड़ है, उस गाड़ का पानी जनता को पिलाने का काम किया। और आज भी वही पानी लोग पी रहे हैं, आज भी वही पानी यहाँ पे घर घर तक पहुँच रहा है। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं वो केवल भ्रम फैला रहे हैं। तो ये लोग झूठे लोग हैं। और मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि एक जो हमारी आंवला घाट की योजना थी, उसकी जो DPR थी, उसमें शहर के साथ साथ 34 गाँवों को पानी मिलना था, लेकिन अभी किसी भी गांव में पानी नहीं मिला है। हाँ, ज़रूर इनके रिजॉर्टों में या इनके जो ठेकेदार मित्र हैं उनको पानी दिया जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जनता का जो हक है, जिस जनता के लिए वो पानी लाया गया, जो भगीरथ प्रयास मयूख मेहर ने किया गया, वो भगीरथ प्रयास को इन्होंने जो है लात मारने का काम किया है। देखिए प्रदीप जी, जो बेस अस्पताल की नींव है वो 2004 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा रखी गई थी। और उस समय पे आपको याद हो ना हो और लोगों को भी याद हो ना हो, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो उस समय पे जो हमारे विधायक थे प्रकाश पंत जी, उन्होंने इतना विरोध किया, उन्होंने पर्चे तक जो है विधानसभा में फाड़े और उस बेस अस्पताल को रोकने का काम किया। आज ये कह रहे हैं कि भाई बेस अस्पताल की बात कर रहे हैं। हमारे विधायक द्वारा पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल को बिल्कुल सही तरीके से मूर्त रूप यहाँ पे देने का काम किया, और 5 साल में जो इनको करोड़ों रुपए मिले थे बेस अस्पताल के लिए, आज आप चंडाक में देखिए क्या आपको कुछ दिख रहा है। हमने पुनेड़ी में, लुंठुड़ा में बेस अस्पताल का पूरा ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया। और मैं कहना चाहूँगा, मैं डंके की चोट पे बात कहना चाहूँगा कि वो बेस अस्पताल इस पिथौरागढ़ के लिए एक जीवन दायिनी के तौर पे काम आया। जिस कोविड काल में पूरे ग्लोबली, पूरे विश्व में भय का माहौल था, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, उस समय पे वही अस्पताल काम आया। वही कोविड के मरीजों के इलाज के लिए जगह थी, और उससे हमारे लोगों की रक्षा हुई या उनका इलाज हुआ। ये काम मयूख मेहर ने किए, ये काम दिखने वाले काम है। और जो भाजपा के लोग कह रहे हैं वो खुला झूठ बोल रहे हैं। उनका काम झूठ बोलना है। उनको सिखाया जाता है कि भैया आप सुबह से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप झूठ पे झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो। बेस अस्पताल का काम पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है, और अभी जो इनने केवल एक OPD दी है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में मयूख सिंह मेहर इस बेस अस्पताल को उत्तराखंड का प्रथम पंक्ति का, प्रथम नंबर का बेस अस्पताल बना के देंगे, क्योंकि सीमांत के लोगों को इसकी ज़रूरत है। सीमांत के लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को आज स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है। जिस चीज़ की पुकार उनको है, मयूख मेहर उस चीज़ को देके देंगे, क्योंकि काम शुरू हमने किया था तो उसको अंजाम तक भी हम पहुँचाएंगे। देखिए, ये न कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है, ये पिथौरागढ़ की पूरी आवाम कहती है, हर व्यक्ति ये कहता है कि विकास का जो पर्याय आज बन गए हैं वो मयूख मेहर बन गए। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, बताने वाली बात नहीं। लेकिन आदरणीय हमारी दीदी या मैं कहूँ बुआ हैं, जो श्रीमती चंद्रा पंत जी, वो कह रही कि विकास पुरुष खुद कहने से नहीं बनते। मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमको तो, हमारे नेता को तो लोग विकास पुरुष कहते हैं क्योंकि उन्होंने विकास किया है। अगर उनको याद हो कि उनके जो दिवंगत पतिदेव हैं श्री प्रकाश पंत जी, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी, उनको लोग पीलिया मंत्री कहते थे। इस पे हमने कभी कोई कटाक्ष नहीं किया। क्यों कहते थे? क्योंकि पीलिया युक्त पानी पिथौरागढ़ में आ रहा था, तो उनको पीलिया मंत्री कहा जाता है। इसका जवाब भी उन्होंने देना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारी विधायिका हैं, उनको एक चीज़ की होता है कि कभी टीवी में वो इंटरव्यू देती हैं तो उनको एक सहायक चाहिए,
जवाब जब अगर विपक्षी का देना है तो कोई सहायक उनका जवाब दे रहा है। भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या विधानसभा के प्रश्नकाल में या विधानसभा में एंट्री में आपको कोई सहायक मिलता है? क्या इसी तरीके से सहायक के बल पे आप पिथौरागढ़ की आवाज़ को बुलंद करेंगी? ये प्रश्न भी हमने पूछ रहे हैं उनसे। और मैं एक प्रश्न और आपसे ज्वलंत पूछना चाहता हूँ विधायिका जी से कि 2.5 साल में, हम अपनी प्यारी बुआ से कहेंगे कि 2.5 साल में क्या हुआ, ये भी आपने बताना पड़ेगा कि आपने विधानसभा में कितने प्रश्न शून्यकाल में उठाए, कितनी बातें, कितनी विकास की चीज़ें आपने पिथौरागढ़ की उस विधानसभा में उठाई। ये जवाब भी आप ज़रूर जनता को दें। देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है या उसका पैसा खा दिया गया है, ये जवाब तो बाद में पता चलेगा जब इसकी जांच होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्यूलिप गार्डन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्यूलिप गार्डन की बात कर रहे हो, अलग चीज़ है, और करोड़ों रुपये से इनने कहा कि हमने ट्यूलिप लगाए भी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जाइए मोष्टा बाबा के दरबार में, वहाँ पे ट्यूलिप कहीं नहीं दिखते। वहाँ पे जो हमारे एक जंगली वो नहीं होती, कहते हजारी, वो दिखते हैं या कुम्बर दिखते हैं। और मेरे को नहीं, आप कोई भी पिथौरागढ़ की यहाँ की जनता अगर मोष्टा बाबा के द्वार में घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ जाते हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि चुनाव से पहले ज़रूर आप उस ट्यूलिप को देख आइए जो हमारे प्रतिपक्षी अपने आप को कहने कि हमने ट्यूलिप गार्डन लगाया। ये चीज़ सोचने वाली चीज़ है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि पेयजल की बहुत, मैं अपने हमारे प्रतिपक्षियों का सुन रहा था आपके माध्यम से इंटरव्यू, तो एक बड़ा वो कहते कि हमने पेयजल ये किया। सबसे बड़ा घोटाला इस पिथौरागढ़ में पेयजल के नाम पे किया गया। घाट पंपिंग योजना में 6 करोड़ रुपए का जो है घोटाला किया गया। 6 करोड़ से उस योजना को बनाया गया, लेकिन आज भी लोगों तक घाट का पानी नहीं पहुंच रहा है। हर चौथे या 5वें दिन कहीं ना कहीं एक फव्वारा बन जाता है घाट योजना का पानी फटा हुआ। तो भाई ये घोटाला नहीं तो क्या है? ये पैसे की बंदरबाट की गई है, अपने लोगों को पैसा बांटा गया है। और इसी तरीके से जो 5 करोड़ रुपया इन्होंने एक वेल को बचाने के लिए इन्होंने रखा आंवला घाट से, वो 5 करोड़ इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में बंदरबाट की। जो पैसा जनता का था, उनके हक का था, उस पैसे को अपने लोगों में बांटा, जिसका सीधे सीधे ये है कि उस वजह से आंवला घाट की योजना फेलियर हुई। इन्होंने केवल इस 20 साल में एक जेल बनाई है, और वो जेल भी अधूरी है। अब ये सत्ता से बाहर हो रहे हैं, वो जेल भी हम ही पूरा करेंगे, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इनका केवल जो, अगर हम 20 से 22 साल का इनका जिस समय पे इन्होंने राजनीति की है, उसका अगर हम श्वेत पत्र जारी करें, रिपोर्ट कार्ड देखें, तो विकास के नाम पे केवल 0 है। हाँ, घोटाले ज़रूर हुए हैं, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की जेब ज़रूर भरी है। जनता तब भी त्रस्त थी और जनता अब भी त्रस्त है, लेकिन 22 के बाद जनता का सुनहरे और स्वर्णिम काल आएगा, क्योंकि विकास फिर से आ रहा है। चलो, पहले तो एक अच्छी बात है कि कांग्रेस की जो यूपीए सरकार है उसकी आरटीआई का ये भी फ़ायदा उठाना जान रहे हैं। इन्होंने मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार का जो आरटीआई है वो कहीं ना कहीं काम आ रही है। और आरटीआई, हम भी कहते हैं कि आप आरटीआई में मांगो, सूचना का अधिकार में मांगो। और जो ये नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नर्सिंग कॉलेज की जो बिल्डिंग थी वो बनके तैयार कांग्रेस कार्यकाल में हो गई थी, और बच्चों की वो मतलब राह देख रही थी, लेकिन इनके द्वारा वहाँ ताला लगाया गया। हाँ, पिछले 2-3 महीने से ज़रूर जो है इन्होंने इसको शुरू करने के लिए जो है इन्होंने हपड़ तपड़ में उसको शुरू करने का करवाया, ताकि इनको चुनावी फ़ायदा मिले। दूसरा, आपने जो बात की कि भैया थरकोट झील की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थरकोट झील का जो जियो है वो मयूख मेहर जी के समय का है। और आज जो ये कह रहे हैं कि थरकोट झील का 70% काम पूरा हो गया है, तो मैं तमाम दर्शकों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि भैया एक बार आप थरकोट झील में देख आइए, जहाँ पे थरकोट में झील बना रहे हैं, वहाँ अगर 2% भी काम पूरा हुआ हो तो हम मान लेंगे कि आपने विकास किया है। वहाँ केवल आपने खुदान किया है। वो खुदान भी किस चीज़ का है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ऑल वेदर की रोड कटिंग हुई, जो उसका मलबा पत्थर है, जो इनके छुड़भैया ठेकेदार उसमें काम कर रहे हैं, कुछ ठेकेदार जिन्होंने जो है वहाँ पे गलत गुणवत्ता का काम किया, वो लोगों ने अपने मटेरियल को वहाँ पे डाल के उसको केवल दिखाने का काम किया है। अगर झील इसको कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय पे कभी लोग ये सपना देख पाएंगे कि हमारे पास अच्छी झील होगी। लेकिन मयूख मेहर 2022 में आएंगे तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हम बनाएंगे, हम पर्यटन के दृष्टिकोण से बनाएंगे। थरकोट झील को हम एक वृद्ध स्तर में एक नया रूप देंगे, और उसके 2 फायदे होंगे। एक तो पर्यटन की दृष्टिकोण से हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, दूसरा उसका पानी जो है वो हम लिफ्ट करके अपने तमाम क्षेत्र के जहाँ जनता प्यासी है उनको पानी भी देने का काम करेंगे। आप सोचिए कि जिस दौर में कहीं ना कहीं एक कुकृत्य करने वाले लोगों का जो है मनोबल बढ़ता जा रहा था,
हमें याद होगा कि 16 दिसंबर को इस देश की जो है राजधानी में वहाँ पे जो है निर्भया के साथ दुराचार हुआ और पूरे देश शर्मसार हुआ विश्व के पटल में। उसके बाद कुमाऊं के द्वार जो है हल्द्वानी में जो है हमारी बिटिया एक छोटी सी बच्ची हमारे पिथौरागढ़ की कशिश के साथ दुराचार हुआ। इस चीज़ को, इसकी गहराई को हमने समझा और हमने पिथौरागढ़ में 45 लाख के CCTV कैमरे लगाए ताकि हमारी जो बिटियाएं सुबह ट्यूशन जाती हैं या बिटियाएं जो खेलने जाती हैं, बुजुर्ग जो सुबह शाम वॉकिंग के लिए जाते हैं, वो सुरक्षित रहें, उनकी ओर कोई गलत नज़र डालने वाला व्यक्ति डरे, उसको लगे कि मयूख महर की नज़रें ऊपर से देख रही हैं। तो ये हमारा काम था। लेकिन ये आज गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, इन्होंने उसको डंप कर दिया है नगर पालिका में और इसके पीछे सीधे सीधे एक संकेत है, एक बहुत बड़ी साजिश है कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं, जो इनके जो है गलत धंधे करते हैं, वो लोग इनके लोग हैं और उनको बचाने के लिए CCTV कैमरे निकाले गए हैं। लेकिन 2022 के बाद दोबारा दुगनी स्पीड से CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। जो गलत प्रवृत्ति वाले छुटभैया नेता हैं, जो गुंडे हैं, जो वसूली करते हैं, जो आज बहुत चहक रहे हैं, उन लोगों को उन पे पैनी नज़र रखी जाएगी ताकि हमारी जो शहर है उसकी आबो हवा न बिगड़े। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस 22 के चुनाव में हम लोगों ने फिर से विकास आएगा का नारा दिया है और विकास को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम घर घर तक, गांव गांव तक, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और विकास को आप तक लाएंगे। निश्चित रूप से सेक्रियाल जी, ये बहुत एक हमारे लिए जेन्युइन चीज़ है क्योंकि हवाई सेवा हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम सीमांत ज़िले के लोग हैं और हमारे यहाँ आए दिन सड़कें बंद हो जाती हैं। और हवाई पट्टी की अगर हम बात करें तो करोड़ों की योजना से मयूख सिंह महर ने इस हवाई पट्टी को बनाने का काम किया और हमने इसमें 2 महीने तक, हमारी आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार ने 2 महीने तक फ्री सेवा स्टेट प्लेन चलाया जिसमें बुजुर्गों को, जो रोगी थे या युवाओं को जो है उसमें फ्री में उन्होंने यात्रा की। लेकिन उस समय पे जो तत्कालीन हमारी केंद्र की सरकार थी या मैं कहूँ जो सांसद जी थे, उन्होंने DGCA की आपत्ति लगा के, गुणवत्ता की आपत्ति लगा के उन चीज़ों को रोकने का काम किया। और जब ये 17 में सत्ता में आए तो इन्होंने हर तीसरे महीने कह दिया कि भाई 1 नवंबर से चलेगी, झुंझुना देते रहे कि नए साल से चलेगी, कभी कहते हैं कि दिवाली का तोहफा, कभी कहते हैं नए साल का तोहफा। और इन्होंने जो एक मैं कहूँगा कि मौत का यान यहाँ चलाया, जो एयर हेरिटेज, जो अपने आप पे ब्लैक लिस्टेड है। आप सोचो कि किसी दिन उड़ते हुए उसका दरवाज़ा जो है हवा में खुल जाता है, वो तो हमारे लोगों की जान नहीं गई। किसी दिन वो रनवे से आउट हो जाता है। क्या ये एक एरोप्लेन सेवा पिथौरागढ़ के लिए है या ये एक मतलब मैं कहूँ कि मृत्यु का यान पिथौरागढ़ के लिए? दूसरा, इन्होंने मजाक सबसे बड़ा पिथौरागढ़ के लिए ये किया कि इन्होंने एयरप्लेन तो चला नहीं पाए। जो एक योजना केंद्र की सरकार की भी थी, उड़ान योजना, उसने भी जो है पिथौरागढ़ के लोगों को के साथ उपेक्षा की, पर इन्होंने एक हेलीकॉप्टर का नया जो है जिन यहाँ लाए। और आप सोचो कि हेलीकॉप्टर का 8,000 रुपये किराया यहाँ से देहरादून जाने का था, 4,000 रुपये किराया यहाँ से हल्द्वानी का जाने का था। एक गरीब का बच्चा, गरीब परिवार का व्यक्ति कैसे इसको व्यय कर पाएगा? ये केवल जनता को ठगने का काम किया और उसमें भी केवल 1 महीने चलाया, दूसरे महीने से उस हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट आसमान में नहीं सुनाई दी। लेकिन भाजपा का कोई भी VIP आता है, मंत्री आता है, या मैं कहूँ कि भाजपा के संगठन के भी कोई लोग यहाँ आते हैं, पिथौरागढ़ को एक अय्यासी का अड्डा इनने बना दिया। मैं कहना चाहूँगा ये घूमने के लिए यहाँ आते हैं, उसमें उस समय पे इनका हवाई जहाज उसी रनवे पे उतरता है। तो केवल VIP के लिए या भाजपा के नेताओं के लिए हवाई पट्टी है? मुझे ये लगता है आम जनता के साथ इन्होंने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। आम जनता जो असल में इसकी हकदार है, क्योंकि रोगी होते हैं यहाँ, जो एयर एम्बुलेंस की हम बात करते हैं, हमारे कई प्रसव पीड़ित महिलाओं को कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, अगर समय से वो पहुँच जाएँ तो उनकी जान बच जाती। लेकिन भाजपा की सरकार ने और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने केवल जनता का जो है मैं कहूँ मजाक बनाने का काम किया है। देखिए, मैं खुद एक स्पोर्ट्स के फील्ड से हूँ और मुझे लगता है कि जो आदमी स्पोर्ट्समैन होगा वो अंदर से भी मजबूत होगा, मेंटली और फिजिकली। और हमने, मयूख सिंह महर ने इस उत्तराखंड में दूसरा स्पोर्ट्स कॉलेज, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दूसरा, आप लोग गौर से सुनिए कि जब हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो केवल एक स्पोर्ट्स कॉलेज था, वो हमारे प्रदेश की राजधानी देहरादून में था। लेकिन दूसरा स्पोर्ट्स कॉलेज हम सीमांत में लाए, लेलू में। हमने लेलू की महान जनता ने 1100 नाली ज़मीन दी, वहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज हमने वहाँ पे लगभग जो है उसका फील्ड बना दिया था, एक बिल्डिंग की तैयारी कर दी थी। और 5 साल से वो केवल धूल फाँक रहा है, जब समय ये था कि वहाँ जो है अच्छी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए थी। और आज हो सकता है कि हमारा बच्चा
ISL खेलता, IPL खेलता, या मैं कहूँ कि अन्य तमाम गेमों में खेलता और प्रतिनिधित्व करता और हमारे लिए गौरव की बात होती, आज उस स्पोर्ट्स कॉलेज में ताला लगाने का काम किया है, जो कहीं ना कहीं युवा विरोधी कदम है। क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेज के जो बच्चे जो मयूख सिंह महर के समय पे जिन्होंने प्रवेश लिया था, वो बच्चे 2 से 3 बार सुब्रतो कप जीत चुके हैं। आज बाइचिंग भुटिया की एकेडमी में हमारे बच्चे खेल रहे हैं। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं यहाँ हैं, लेकिन जो लोग, मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो केवल माहौल बनाती है और झूठ बोलती है, धरातल पे वो काम नहीं करती है। और स्पोर्ट्स कॉलेज पे जो उन्होंने जो है काम नहीं किया है, ये युवा विरोधी कदम है, जिसका जवाब पिथौरागढ़ का युवा उनको जरूर देगा। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।